बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू मैथ सॉल्वर 1117। आज की इस वीडियो में हम फेडरल बोर्ड 2025 एग्ज़ाम्स फॉर क्लास 12 के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर डैट इज़ कॉनिक सेक्शन की फुल रिवीजन करेंगे। अगर आपने अभी तक मैथ सॉल्वर 1117 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मैथ सॉल्वर 1117 चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पर हम आपके लिए कंप्लीट मॉडल पेपर सॉल्यूशन फॉर 2025 एग्ज़ाम्स और इसके साथ साथ ऑल बुक के तमाम चैप्टर्स का फुल रिवीजन लेकर आए हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें ताकि सबकी हेल्प हो सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। फर्स्ट ऑफ ऑल, जनरल इक्वेशन ऑफ कॉनिक सेक्शन क्या है, इसको अंडरस्टैंड करेंगे। Equation of conic section. So, general equation is equal to the capital A x square plus B x y plus C y square plus D x plus E y plus f is equal to 0. This is the general second degree equation. To identify the type of conic, we use the discriminant. So discriminant is equal to the del, which is equal to capital B square minus 4AC. अब डिस्क्रिमिनेंट के लिए 3 कंडीशंस हैं जिनको हम स्टडी करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ discriminant is equal to 0. Second is, if discriminant means b square minus 4ac is less than 0. If discriminant is greater than 0. There are 3 conditions. So if this is equal to 0, shape is a parabola. And if it is less than 0, it is an ellipse. Or circle if capital A is equal to C. If discriminant is greater than 0, it's mean it is a हाइपरबोला। सो ये 3 बेसिक कंडीशंस हैं जो आपने याद रखनी है। सबसे पहले आपने सर्कल की इक्वेशन, कॉनिक सेक्शन की इक्वेशन को याद रखना है। डैट इज़ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स वाई प्लस सी वाई स्क्वायर, देन डी ऑफ एक्स ई वाई प्लस एफ इज़ इक्वल टू 0। और इसमें आपने डिस्क्रिमिनेंट की कंडीशन याद रखनी है। अगर इक्वल टू 0, इट्स मीन शेप इज़ पैराबोला। इफ़ लेस देन 0 मीन्स एलिप्स। और सर्कल इज इफ ए इज़ इक्वल टू सी, ए और सी की वैल्यू इक्वल हो तो ये सर्कल है। और अगर ग्रेटर देन 0 है, इट्स मीन दिस इज़ अ हाइपरबोला। सो अब हम डिफरेंट शेप्स को डिस्कस करेंगे अकॉर्डिंग टू दिस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट सर्कल। सर्कल को सबसे पहले हम स्टडी करेंगे। सो सर्कल जो है ना, सर्कल इज द सेट ऑफ ऑल पॉइंट टू अ फिक्स डिस्टेंस, रेडियस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट सेंटर। और इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? सर्कल की, डैट इज
एक्स माइनस एच स्क्वायर प्लस वाई माइनस के स्क्वायर is equal to r square. This is the standard form. अब हम इसके कुछ की कंपोनेंट्स को डिस्कस करेंगे. That are first of all center, और सेकंड इम्पॉर्टेंट है रेडियस, क्योंकि सर्कल में हमारा इन्हीं दो चीज़ों से वास्ता है. सो सेंटर इज इक्वल टू द एच एंड के, ये दोनों पॉइंट सेंटर है, और रेडियस इज इक्वल टू आर. सो ये आपने अच्छे से याद रखना है कि किसी भी सर्कल की इक्वेशन किस तरह से है, एक्स माइनस एच स्क्वायर प्लस वाई माइनस के स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, और की कंपोनेंट इसके सिर्फ दो ही हैं, सेंटर और रेडियस. और इसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म होगी, जिस टाइप में आपके पास ये पेपर में लिखा हुआ आ सकता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x माइनस 4y प्लस 9 इज इक्वल टू 0. इस टाइप की इक्वेशन आपके पास होगी, और इसमें आपने कंप्लीटिंग स्क्वायर का मेथड अप्लाई करना है और इसको कन्वर्ट करना है सर्कल की इक्वेशन में. देन आपके पास जो सब्ट्रैक्शन फॉर्म में पॉइंट्स होंगे, डैट आर द सेंटर, और राइट हैंड साइड पे जो आपकी वैल्यू होगी, डैट विल बी द रेडियस. सो आप इसको अच्छे से अंडरस्टैंड करें. नाउ द नेक्स्ट शेप इज़ पैराबोला, और इससे रिलेटेड भी एग्ज़ाम में बहुत अहम क्वेश्चंस आते हैं. सर्कल के बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ पैराबोला. अब पैराबोला को समझने के लिए स्टैंडर्ड फॉर्म को आप अंडरस्टैंड करेंगे. स्टैंडर्ड फॉर्म पैराबोला की क्या है? सो its standard form is two sides. For vertical, when we consider this vertical, we have y is equal to a into x minus h whole square plus k. ये वर्टिकल के लिए है, और अगर आपके पास हॉरिजॉन्टल हो, देन दिस इज इक्वल टू x एंड x इज इक्वल टू a इंटू वाई माइनस के होल स्क्वायर प्लस h. अब इसके कुछ की पॉइंट्स हैं. की कंपोनेंट्स, सबसे पहले हम वर्टेक्स की बात करेंगे. सो वर्टेक्स इज ऑलवेज इक्वल टू द एच एंड के, एंड अदर इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ दिस इज फोकस, और फोकस हमेशा इक्वल होता है h इंटू के प्लस 1/4a फॉर वर्टिकल. वर्टिकल के लिए हमेशा फोकस ये होगा. और एक अहम कंपोनेंट होता है डायरेक्ट्रिक्स लाइन, लाइन दैट विल बी अबव भी हो सकती है और बिलो भी वर्टेक्स के. सो दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इक्वेशन. अब मैं आपको इसकी एग्जांपल दूंगी कि किस तरीके से एग्ज़ाम में
आपके पास इक्वेशन आएगी और आपने उसको अंडरस्टैंड करना होगा कि ये आपकी पैराबोला की इक्वेशन है। सो एग्ज़ाम में आपके पास लाइक y इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 3, और इसका आपको क्वेश्चन दिया जाए कि स्केच द ग्राफ, तो जब ये y की इक्वल है और x माइनस 1 होल स्क्वायर फॉर्म में है तो आप फ़ौरन ही समझ जाएंगे कि दिस इज़ अ वर्टिकल, और फिर आपने इसका वर्टेक्स फाइंड आउट करना है, इसका फोकस फाइंड आउट करना है और डायरेक्ट्रिक्स लाइन फाइंड आउट करनी है। सो दिस इज़ द पैराबोला। अब हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे व्हाट विल बी द एलिप्स। सो नेक्स्ट वन इज एलिप्स, और एलिप्स के लिए भी हॉरिजेंटल मेजर एक्सिस और वर्टिकल मेजर एक्सिस के लिए 2 टाइप्स की हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम हॉरिजेंटल मेजर एक्सिस को डिस्कस करेंगे, दैट विल बी in the form of x minus h square by a square plus y minus k whole square by b square is equal to 1, और कंडीशन ये है a should be greater than b। इसी तरह हम वर्टिकल मेजर एक्सिस के लिए डिस्कस करेंगे। सो दिस विल बी द फॉर्म ऑफ x माइनस एच होल स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में जस्ट b स्क्वायर आएगा, देन प्लस y माइनस के होल स्क्वायर और डिनोमिनेटर में a स्क्वायर आएगा, एंड दिस इज आल्सो इक्वल टू 1। अब हम इसके कुछ की कंपोनेंट्स डिस्कस करेंगे कि इसमें क्या क्या इम्पोर्टेंट है। सो अगर a और b की वैल्यू इक्वल हो जाए तो एलिप्स जो है सर्कल में कन्वर्ट हो जाता है, और इसके सेंटर सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट विल बी द सेंटर। सो सेंटर ऑफ एलिप्स इज h एंड k। h एंड k इसका सेंटर है, और फोकी विच इज़ इक्वल टू c इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, और इसी तरह माइनर एक्सिस और मेजर एक्सिस जो हैं उनको हम डिस्कस करते हैं। अब एग्ज़ाम में आपका किस टाइप का क्वेश्चन आएगा जिससे आपको समझ आएगी कि ये हमारा एलिप्स से रिलेटेड है, लाइक x plus some value like 2 whole square and divided by the square of some value 9 plus this is the square of 3. So y minus 3 divided by 4. So दिस विल बी इक्वल टू 1। ये एग्जाम्पल है कि इस टाइप का अगर आपके पास एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए तो आप फ़ौरन अंडरस्टैंड कर लेंगे कि ये हमारे पास एलिप्स का सवाल है। सो इसको आप सॉल्व करेंगे, सेंटर फाइंड आउट करेंगे। नेक्स्ट हम हाइपरबोला को डिस्कस करेंगे। सो हाइपरबोला को स्टडी करने के लिए इसी में ही हम कुछ चेंजिंग कर देते हैं तो ये हमारी हाइपरबोला बन जाएगी, तो इस तरह आपको समझने में भी आसानी रहेगी। So we will write this hyperbola। So hyperbola के लिए जस्ट आपने x माइनस एच होल स्क्वायर, यहाँ पे प्लस की जगह माइनस इस्तेमाल हो जाएगा, दैट्स इट। सो आपकी एलिप्स की इक्वेशन जो है वो हाइपरबोला में कन्वर्ट हो गया। सेंटर भी इसका सेम है, सेंटर इज h एंड k and for k is c is equal to a square plus b square। उसमें माइनस था तो इसमें प्लस है। हाइपरबोला की ये इक्वेशन है आपके पास, और इसमें डायगोनल्स भी बनाए जाते हैं जो आपको मज़ीद इंफॉर्मेशन देंगे। सो एग्ज़ाम्पल इसकी क्या होगी, लाइक यू हैव क्वेश्चन x स्क्वायर ओवर 4 माइनस 9 स्क्वायर ओवर
y² / 9 = 1, यानी सब्ट्रैक्शन का साइन यूज़ होगा और इक्वल टू 1 हो, और तो ये आपके पास हाइपरबोला की इक्वेशन होगी। इसमें आपने फोकस को फाइंड आउट करना होगा, और ये आपकी कंप्लीट कॉनिक सेक्शन की रिवीजन है, जिसमें मैंने आपके साथ शेप्स को डिस्कस किया है। सबसे पहले सर्कल, फिर पैराबोला, फिर एलिप्स, और इसके बाद हाइपरबोला। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ चुकी होगी। इन फार्मूलाज को बार बार रिवाइज करें, बार बार इसकी प्रैक्टिस करें, ताकि एग्ज़ाम में आपकी हेल्प हो सके, और ज़्यादा से ज़्यादा इसके ग्राफ स्केच करने की प्रैक्टिस करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर को डिस्कस करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा मैथ सॉल्वर 1117 चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, और इन वीडियोस के साथ साथ मॉडल पेपर जो 2025 एग्ज़ाम्स के लिए फेडरल बोर्ड की जानिब से दिया गया है, उसकी भी प्रैक्टिस ज़रूर करें, और वो आपको कंप्लीट सोल्यूशन की फॉर्म में हमारे चैनल मैथ सॉल्वर 1117 चैनल पर मिलेगा। और इसमें आपके पास एक कंप्लीट प्लेलिस्ट होगी, जिसमें हम कंप्लीट ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, लॉन्ग क्वेश्चन, ईच एंड एवरीथिंग को कंप्लीट एक्सप्लेन किया गया है। उस वीडियो को भी आप ज़रूर वॉच करें, ताकि एग्ज़ाम में आप मैक्सिमम मार्क्स ऑब्टेन कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।